तो दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एचडीएफसी बैंक के Q4 FY26 रिजल्ट्स का पूरा एक्सरे करने वाले हैं। बिना किसी भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन के एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इस मार्केट लीडर के नंबर्स कह क्या रहे हैं। जैन से मार्च 2026 तक का ये जो आंकड़ा आया है ना, ये बेसिकली इस बैंक का एक कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ चेक है। तो देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं द बॉटम लाइन की, यानी मुनाफा और डिविडेंड्स। देखिए, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट सीधा 9.1% बढ़कर एक मैसिव 19,221 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सीरियसली, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और सबसे खास बात यह है कि इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही स्ट्रांगली मीट किया है। और इस प्रॉफिट का सीधा फायदा किसको? ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को। बैंक ने 13 रुपीज पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ऐसी सॉलिड पैसिव इनकम एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है, राइट? अब एक जरूरी बात, अपने कैलेंडर्स में 19 जून 2026 की तारीख डेफिनेटली मार्क कर लीजिए। ये इस डिविडेंड पे आउट की ऑफिशियल रिकॉर्ड डेट है, तो इसका बेनिफिट लेने के लिए इस डेट पर नजर रखना जरूरी है। चलिए अब आते हैं बैंक के हार्ट बीट पर, इन्हीं कोर बिजनेस ऑपरेशंस पर, जिसमें हम NII और NIM को देखेंगे। अब कोर अर्निंग्स क्या है? इसे हम नेट इंटरेस्ट इनकम या NII से समझते हैं। सिंपल शब्दों में, बैंक जो लोन्स देकर इंटरेस्ट कमाता है और जो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता है, उन दोनों का डिफरेंस ही NII होता है। और ये क्रूशल NIM मेट्रिक इस क्वार्टर में 3.2% ग्रो होकर लगभग 33,082 करोड़ रुपए सेट कर गया है। सोचिए, एक क्वार्टर में इतना बड़ा इनकम जनरेट करना, ये क्लियरली बताता है कि इनका मेन बैंकिंग इंजन अभी भी बिल्कुल फुल स्पीड पर चल रहा है। वहीं अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखें तो ये 3.38% पर स्टैंड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब? आजकल के इंटरेस्ट रेट्स और हाई फंडिंग कॉस्ट्स को देखते हुए इंडस्ट्री में मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर तो है ही, पर उसके बावजूद इस मार्जिन ने एक स्टेबल ओवरऑल इनकम मेंटेन करके दिखाई है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक के इम्यून सिस्टम की, एसेट क्वालिटी और उनका NPS स्टेटस। ये आंकड़ा सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs, जो पिछले साल 1.33% थे, वो घटकर सिर्फ 1.15% रह गए हैं। एक इतने बड़े बैंक का अपने बैड लोन्स को इस तरह ड्रास्टिकली कम करना एक बहुत शानदार इंप्रूवमेंट है। ये क्लियरली दिखाता है कि उनका लोन रिकवरी सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। बैड लोन्स लगातार घटने का सीधा मतलब है कि बैंक का रिस्क प्रोफाइल कम होता जा रहा है। एक सिक्योर बिजनेस मॉडल के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब आते हैं ग्रोथ मोमेंटम पर, डिपॉजिट्स और लोन्स की रफ्तार। यहां पर एक फैंटास्टिक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां डिपॉजिट्स में 14.4% का जबरदस्त उछाल है, वहीं लोन्स और एडवांसेस भी 12% से ग्रो हुए हैं। दोनों तरफ डबल डिजिट ग्रोथ का होना एक रियल गेम चेंजर होता है। तो यहां कैच क्या है? कैच ये है कि डिपॉजिट ग्रोथ का क्रेडिट ग्रोथ से आगे निकल जाना मार्केट में एक हाईली पॉजिटिव साइन माना जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि बैंक के पास लिक्विडिटी स्ट्रांग बनी हुई है और आने वाले किसी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए इनके पास एक रोबस्ट बेस बिल्कुल तैयार है। तो इन सब आंकड़ों को मिलाकर देखें तो बैंक की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी कैसी लग रही है? द रोड अहेड। ओवरऑल ये Q4 के नंबर्स हमें एक स्टेबल ग्रोथ और रोबस्ट एसेट क्वालिटी दिखाते हैं। ये क्लियरली प्रूव करता है कि मर्जर के बाद जो एक स्टेबलाइजेशन का टफ फेज था, बैंक उससे सफलतापूर्वक बाहर आकर अब एक बहुत ही सिक्योर और क्लियर पाथ पर आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स और डेटा देखने के बाद अब सबसे बड़ा और क्रिटिकल सवाल आपके लिए उठता है, क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स और सिक्योर पाथ को देखते हुए आने वाले किसी भी मार्केट डिप या रैली में HDFC को पोर्टफोलियोज में ऐड करना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में बस इतना ही।